शिवाय। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। तदंतर कपिला नगरी के कलेश्वर रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूची ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महत्वमय सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महत्वमय कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों के पूछने पर वह ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूची बोले, ब्राह्मणों, मैंने सतगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महत्वमय तथा उनके प्रकाटे का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। मुने ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उन्हीं के महत्वमय को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वह दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हीं पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी स्त्रियों को बड़ा दुख हुआ। वह सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने जो भी दुख था उसे पिता को निवेदित किया। जो वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांति पूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, काल निर्भय तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यून ना अधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार करते हो। अब तक जो किया हो सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमता पूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। सूची कहते हैं, महर्षियों अपने दामाद चंद्रमा ने स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वह रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए आप शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। सूची कहते हैं, दक्ष के इतना कहने ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुने इस प्रकार दुख में पड़कर वह सब लोग विलय हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं और ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता। अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ। आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाए और वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करे। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ चंद्रदेव नित्य तपस्या करे। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहाँ स्थिर चित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है? तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो
अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। शिवजी जी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वह भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं का प्रक्षत्र हो उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहाँ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों सोमनाथ का पूजन करने से वह उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि लोगों का नाश कर देते हैं। यह चंद्रमा धन्य है, कृत करते हैं जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। वही संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्र कुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वह सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण विष्णु को पाता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 8 से 14। मल्लिकार्जुनम और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। सूजी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह की बात सुनकर क्रोध पर्वत पर चले गए। पार्वती और शिवजी जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे तथा वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वह दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पौर्णमास के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती है। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उस लिंग को जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण विष्णु को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिकार्जुनम नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा, प्रभु अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूजी ने कहा, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। मैं अपना सौभाग्य समझ कर पाप नाशनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, परम पुण्यमय और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुसार में सदा तत्पर रहने वाले थे। वह घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पृथ्वी शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वह ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञान अर्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सदगति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिया, प्रिय मेधा, सुव्रता और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे।
उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्मा तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मदेशी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्म आत्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती के उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वह शिव विवासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। योग्य है शिवलिंग का पूजन करके वह भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वह भगवान शंभु के ध्यान मग्न में स्थित थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजी पृथ्वी शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गंगा प्रकट हो गया, गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वह दुष्टों के विनाशक तथा सदपुरुषों के आश्रय दाता है। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुम्हें जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने ओंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वह सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले। दिव्यों ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यही रहे। प्रभु शंभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूची कहते हैं, महर्षियों उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदती दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वह ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वह शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक मोक्ष भी मिल जाता है। अध्याय 15 से 16। महाकाल के महत्वमय के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्री कर की कथा। सूची कहते हैं, ब्राह्मणों भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महत्वमय भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक मणिदत्त मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दीप्तिमान थी। वह देखने सुनने तथा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाला राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वह शुद्ध रहने लगे। तदंतर वह सब राजा चतुरंगनी सेना के साथ आकर युद्ध में
चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वह सब परस्पर मिल गए थे और उसके साथ बहुत सा सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अन्याय भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई गवालिन रहती थी। उसके जिसके एकमात्र पुत्र था वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों में रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिवजी जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध अलंकार वस्त्र धूप दीप और अक्षत आदि दिव्य जुटा कर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बराबर पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह उठा तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग पर उठकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रो से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देवदेव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तब उसने आंखें खोली। आंख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों की चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ की भूमि सफीक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार कपाट और प्रधान द्वार सुवर्णमय दिखाई देते थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजा सामग्री सुसज्जित है। यह सब देख वह बालक सहसा उड़कर खड़ा हो गया। उसे मनी मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदनंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गो बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र है परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से सपत्र था। उस भवन में सर्वत्र मणि रत्न और सुवर्ण ही जड़े हो गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात दिव्यांगनाएं के समान दिखाई देती है। मुख से विरह हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया।
वह वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वाली ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति कृपा प्रसाद का वह सारा वृतांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी की संतुष्टि करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महत्वमय देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समय व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्राय काल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़ी भारी शिव भक्त है, अतः इन पर विजय पाना कठिन है। यह सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त है ही, इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन में वैर भाव निकल गया। वह सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वह सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदय पूर्ण दिव्य सौभाग्य की पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वह बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित आनंदित हुए। वो बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं प्रकट हुए। शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम बहु शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे उन सब का राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं में से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित वन राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेश की ओर देखते हुए बोले, राजाओं तुम सब लोग तथा दूसरे देदारी भी मेरी बात सुनो, इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देवधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोपवश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परस्परा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद पत्र होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूजी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को
बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। वह सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उद्देश्य पाकर धर्म के ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वदा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय अज्ञान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। अध्याय 17। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचकोशि की महत्ता का प्रतिपादन। सूची कहते हैं मुनि बरो अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व मैं बताऊंगा जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टि गोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार सनातन ब्रह्म रूप है। अपने केवल्य भाव से ही रमने वाले उन आदित्य परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वह ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वह शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका शिव नाम हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों की सृष्टि की। मुनिवरों उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वह दोनों प्राकृतिक और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण और परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वह प्राकृतिक और पुरुष बोले, प्रभु शिव तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकारों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तपस्या की। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई। उनसे सारा शून्य आकाश व्यापक हो गया, वहाँ दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता रहा। उसे देखकर भगवान विष्णु मनी मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि में वह सारी पंचकोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्राकृतिक के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने
50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतः वह मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का पल्ले हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह पातक पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों अन्य मोक्षदायक धामों में स्वरूपे आदि मुक्ति प्रदान होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसी पूरी ही गति है। महापुण्यमय पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। जहाँ समस्त अमर गण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जय शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, काल अग्नि रुद्र के नाम से विख्यात है। वह निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप से प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही दास हूँ, इसमें संशय नहीं है। सांब महादेव, मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। जगतपति लोक हित की कामना से आपको सदा यही रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूची कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए ही प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा। अभिमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय है। देव काशीपुरी को आप यही राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंतनीय सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आपका परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहे। सदा शिव आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हर मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूची कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई। अध्याय 22। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महत्वमय सूची कहते हैं, मुनीश्वरों, मैं संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महत्वमय का वर्णन करता हूँ। सुनो, एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोक हित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अभिमुक्त क्षेत्र और अभिमुक्त लिंग का महत्व में पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी पूरी सदा के लिए मेरा गुहातम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्ध गण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रियां हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं।
उस महायोग का नाम है पशुपति योग। उसका क्षत्रियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ। उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त है तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वह दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है। उन्हें जीवन मुक्ति की समझना चाहिए। वह दोनों कहीं भी मरे परंतु ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चय बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी हूँ मैं। इस परम उत्तम अभिमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वह बालक जवान या बूढ़े कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाए तो मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहित, विधवा हो या वंध्या, राज सबला, प्रस्तुता, संस्कारीहीन तथा जैसी तैसी कैसी ही क्यों ना हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की वाग्नि होती है, इसमें संदेह नहीं है। सवेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज प्राणी जैसे जहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न धर्म की ही। यहाँ नाम कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जाति की अभी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय मेरे, यह दिव्यपुर गुहा से भी गुहातर है। ब्रह्मा और आदि देवता भी इसके महत्व को नहीं जानते, इसलिए यह महान क्षेत्र अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, जो कि नैमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य या मोक्ष का सार क्षमता है, तथा समस्त क्षेत्रों तथा तीर्थों का सार यह अभिमुक्त तीर्थ है। ऐसी विधानों की मान्यता है। इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अभिमुक्त तीर्थों में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्गुणी, दंभहीन, कर्म कुशल और कम कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वह सब मुझ में ही स्थित है। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वह संपूर्ण विष्णु को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस तक फैला हुआ यह क्षेत्र अभिमुक्त कहा गया है। वह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह श्रेष्ठ क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है। जो पापी मनुष्य मरता है वह कई व्यूहों को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी, जो इस अभिमुक्त क्षेत्र में पातक करता है, वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के लिए पश्चात ही मोक्ष पाता है। शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है। केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है। तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है
उसके क्रियामण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारंभ कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। सूची कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महत्व में बताया गया है, जो सब पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व में बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 23। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय।